आ गई तो वो बकरी भाग आई। मेरे पापा को बोला शायद मम्मी को बकरी ने मार दिया, आप मम्मी का पता लगाए। फिर सर मम्मा मम्मा पापा किया, पापा ने भैया को आवाज दी, बोला लगा मम्मा को कोई पीट रहा है यहाँ पे। ये पापा बोल रहा है 4 लोग थे सर, मैंने अपनी मम्मा का खुद देखा था क्योंकि उसकी बुरी हालात थी सर। सर उनको तरस नहीं आया मेरी मम्मा को सर, हम सब स्टूडेंट थे सर। मेरा तो एक भाई कॉलेज में पढ़ता है सर, एक बार में ये मेरे भाई का लगी हुई प्लेट पे हुई है सर, हम क्या करेंगे। मेरे पापा का घर उजड़ गया, उनको इतना तरस नहीं आया। अब मेरे पापा की लाइफ बर्बाद हो गई सर, हम क्या करेंगे। अब 4 घर में ना सर हमें नहीं खाना बनाने का आता है, नहीं कुछ आता है सर। मम्मा के सिवा हम क्या कैसे जिएंगे। आज मुझसे पूछ मेरी मम्मा कैसे गई, मुझे चाय दे के गई पापा, मेरी मम्मा अभी तो नहीं, अभी तक नहीं आई। कोई बात नहीं, जैसे कि सर हम क्या करेंगे। आप तो लोग तो सिर्फ यही करते हो कि ठीक हो जाएगा। अभी तक मम्मी का जनाजा भी यहाँ नहीं पहुँचा। कल 5 बजे का टाइम है सर, जनाजा नहीं पहुँचा कि उन लड़कियों का क्या बीत रही है सर। मम्मी चाय दे के गई थी, अभी तक वापस नहीं आई, क्या करें सर। सर पापा की पूरी लाइफ बर्बाद होगी। 2 भाई है सर, हम स्टूडेंट थे, हम क्या करेंगे। अब आप पढ़ के क्या करेंगे। हम उस मम्मा की लाइफ अगर मम्मा को मारना था सीधा मार देना। और बुरी कंडीशन की है सर, मैंने खुद देखी है उसकी। मेरी मम्मा की बुरी कंडीशन की है सर, मैं पीछे आ गई थी। पापा बोलने लगा तू जा, इसको थोड़ी लगी है। मैं घर गई, मैंने मेरा कजन ब्रदर मेरे पास था, वो मुझे बोलने लगा, मैंने उसको कॉल की, बोलने लगा मम्मा ठीक है टेंशन मत ले। बाद में मेरे पापा को की, पापा भी बोलने लगा ठीक है। मैंने 3-4 कॉल की क्योंकि सर मेरी मम्मा जैसी मम्मा नहीं मिलेगी सर। उनको तरस नहीं आया मेरी मम्मा को उसने कैसे पीटा। मैंने खुद देखी अपनी मम्मा की हालात। कोई बेटी अपनी मम्मी की हालात दे सकती है क्योंकि सर मैं अभी क्या करूं। मेरा मम्मा के साथ मुझे भी मार दो, एक ही जनाजा हो जाएगा दोनों का, कोई बात नहीं सर। जैसे कि इस बहन का कहना है इस टाइम कि इनके साथ एक इंसिडेंस वाक़ा पेश हुआ। उन 4 दरिंदों ने इनकी मम्मा के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी से, मैं कहता हूँ कि उनका मर्डर किया गया। जैसे कि हमारा यही है कि उनको फांसी दी जाए और इनको इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो नहीं है सर। आप बोलोगे पैसे की बात है, मेरे पापा की जॉब है सर, हम पैसे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे सर। ये बोल हम जितने घर में सबका एक ही जनाजा करो तो गानी खत्म होगी बस सर। और हमें कुछ नहीं चाहिए सर, एक ही जनाजा करो, सभी का दफन कर दो सबको, क्या करेंगे अब आप क्या करोगे ये बोलो बताओ मुझे। अब मीडिया वाले सिर्फ ऐसे करते हो। पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों ने खुद कल देखा क्योंकि अभी तक मेरी मम्मी का जनाजा नहीं पहुंचा। वो बेटी है जो पूरे कल 4 बजे से मैं सोच रही हूँ मेरी मम्मा कहीं गई होगी, किसी के घर गई होगी, अभी तक मेरी मम्मा नहीं आई। मैं क्या करूँगी सर। सर मेरा छोटी बहन है सर, मेरे से वो 12वीं में पढ़ रही है सर, उसको हमने आज सुबह बताया, अब वो देख बेहोश है सर। बड़ी दीदी देख सर, इसका देख क्या हालात है, पापा का क्या होगा सर। हमारी लाइफ बर्बाद हो गई। आप ये सोचो कि हमारे जितने हम घर के परिवार है सबका एक ही जनाजा करो तो गाने खत्म हो गई, और क्या करेंगे हम। यहाँ पे जीने की शौक ही नहीं है, आप क्या करेंगे, किस लिए जिएंगे। अगर यहाँ पे मेरी मम्मा नहीं मिलेगी हम क्या करेंगे सर। जैसे इसका हमें जस्टिस मिलना चाहिए। अभी तक लाश भी हमारी नहीं पहुंची, लगभग 12 बजने को हो गए, लाश भी नहीं आई है। पोस्टमार्टम हो गया है कि नहीं हुआ है, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो जनाब हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ी परेशानी करते हैं गवर्नमेंट। क्या है, क्यों हम लोग तो ऐसे रखा गवर्नमेंट ने जिससे कोई कहने की बात नहीं है। जब कुछ काम होते हैं हमारे लोगों का भाव को दबा लेते हैं। जहाँ किसी जगह में होते हैं और कुछ कुराल के लिए ऐसी मुसीबत बनती है, तो बराई मेहरबानी करके यहाँ इंसाफ किया जाए। क्या है, अगर इंसाफ ना हुआ तो कल ना हमारे जिंदगी, हमारे बुकरालों की जिंदगी तबाह हो जाए। तो आप चाहते हैं कि जिन्होंने ये किया तो उनके खिलाफ बराई मेहरबानी करके जनाब उनके लिए फांसी है। सारे लोग फिर सेफ होने चाहिए। अगर आज इनको छोड़ दिया गया तो कल को यहाँ पे रहना या चलना किसी लड़की के लिए सेफ नहीं होगा। दूसरा ये बात है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे मार्केट है। जैसे ये मार्केट में हुआ है, ये कोई गांव में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है, मेन सिटी है। यहाँ पे जब मेन सिटी में ऐसे काम हो रहे हैं तो
गाँव का क्या हाल होगा। हमारी जितनी लड़कियां जंगल में जाती है, मैं गवर्नमेंट तो से हमारा ये काम अपील जंगल करता का हूं, है। जिस हिसाब से भी क्या यही है? अपील है कि अगर जंगल में ऐसे इनको कम से चलेगा कम फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर इनको फांसी मिलेगी हम शुक्रिया शुक्रिया शांति से शुक्रिया बैठेंगे। शुक्रिया 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 फांसी जब तक इनको फांसी नहीं मिलेगी तब फांसी हम भी होना चाहिए बैठेंगे। जनाब, फांसी होना चाहिए। फांसी अगर इनको फांसी मिलेगी हमारी जो तब जब कश्मीरी तब लोगों जाके की हम लड़की शांति है, से हमारे बैठेंगे। बकरवाल की अच्छा, एक लड़की है, वो जाती है, हम क्या चाहते पानी की भी जाती है, लकड़ी की भी बाबा जाती है। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। कातिलों को फांसी फांसी हम क्या चाहते हैं? कातिलों को फांसी फांसी होनी चाहिए, क्या चाहते हैं? फांसी होना चाहिए, नहीं हमारा बच्ची का मसला है। इस वक्त यहाँ पे जो हालात है और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हमारे माशरे में हो रहा है। देखिए हमारी जो कौम है हमेशा से ही ठोकरें खाती आ रही है। हमारे जो गुजर बकरवाल है, हमारे जो बकरवाल भाई है, ये इनका ठिकाना एक जगह पे नहीं होता, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह। और ये सबसे पहले तो हमारी इंतज़ामिया की लापरवाही है कि उन्होंने हमारे इन लोगों के साथ हम लोगों के साथ जो है वो इंसाफ नहीं किया। और अब माशरे में रहने के लिए जगह भी उनको नहीं मिल रही है। अगर माशरे में हमारे लोगों के साथ ऐसा होगा तो फिर खुद बताएं कहाँ जाएंगे हमारे लोग। नहीं, हमारे जो लीडर है वो भी तो बात नहीं कर रहे हैं। कल यहाँ ये हादसा हुआ, ये हमारी बहन के साथ हुआ, लेकिन हमारे किसी लीडर ने बात नहीं की। हमारे लीडर ने ये नहीं कहा कि इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनके फांसी होनी चाहिए, इन कातलों के खिलाफ, और फांसी होनी चाहिए। तब तक हम नहीं बैठेंगे। आज हमारी टीम यहाँ पे आई है सिर्फ ताज़ियत के लिए, लेकिन हम कल लाल चौक में प्रोटेस्ट करेंगे, हम परसों भी करेंगे, श्रीनगर में करेंगे, तब तक जब तक फांसी ना हो, जब तक कोई बड़ी कार्रवाई ना हो। क्योंकि हमने बहुत देख लिया, हमारे लोगों को काफ़ी दिनों से जो है वो टारगेट किया जा रहा है, हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये लोग बोलेंगे नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। हमारी जो टीम है, TSK की टीम, और जो भी ट्राइबल स्टूडेंट, जो भी अब हमारे नौजवान हैं, वो अब नहीं बैठने वाले। और खासकर कल से जो मेरे अंदर इस वक्त जज्बा ये पूरे नौजवानों के साथ है, जम्मू कश्मीर के। और ये ना समझे कि ये अलग लोग हैं, हम अलग लोग हैं, हम सारे मिले हुए लोग हैं। और मैं तो इस वक्त ये भी कहूँगा, जितने भी हमारे कश्मीरी भाई हैं, वो भी, मुझे पता है कि कश्मीर इस इंसाफ के साथ है, और वो भी इस वक्त इंसाफ के खिलाफ बोलेगा और इन कातलों को सजा दिलवाएगा हमारे साथ मिलकर। क्योंकि आज हमारी बहन के साथ हुआ है, कल उनकी बहन के साथ भी हो सकता है, किसी की बहन के साथ भी हो सकता है। तो हम यही चाहते हैं। अभी जो है वो लाश आई भी नहीं है यहाँ पे, तो हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे जो और लोग वो भी आ रहे हैं, और कल से हमारी जो नौजवानों की टीम है वो बस यही कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें बोलना है और हमें इंसाफ दिलाना है। ये हमारे हम सब जो है वो भाई है, और हम सब मिलकर इसके खिलाफ बोलेंगे। और मेरी जो भी सुन रहा है सोशल मीडिया पे, जितने भी हमारे नौजवान हैं, मैं सबको कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो हम अब सबको मैं कहूँगा कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि ऐसी सज़ा उनको मिलनी चाहिए कि आइंदा जो लोग सोचे भी ना, करने तो दूर की बात है, ऐसा काम करने की सोचे भी ना। तो फिलहाल के लिए नाजरीन हम